हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने ट्रायंगल की जो कॉन्ग्रुएंसी थी उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। वो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है और ये आज का जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में AC जो है वो AD के इक्वल है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। मतलब जो AB लाइन है वो एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमें शो करना है ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल BABD के। किसके? ABC कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ABD के। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? और आप BC और BD के बारे में क्या कहेंगे, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको पहले क्या प्रूव करना है? ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव करना है। तो पहले हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। दो ट्रायंगल्स हैं आपके, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD। फिगर में बता दूं आपको, ट्रायंगल ABC ऊपर वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ABD नीचे वाला ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब चूंकि हमें इन्हीं दोनों को कॉन्करेंट प्रूव करना है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कॉन्ग्रुएंसी हम 4 तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। पहला होता है आपका ASA मतलब एंगल साइड एंगल, दूसरा होता है साइड एंगल साइड जिसे हम SAS बोलते हैं, तीसरा होता है SSS यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, और चौथा होता है RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ये चारों कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करना होगा? कॉन्करेंट प्रूव करना होगा। तो हमें देखना है कि वहां इस फिगर के अकॉर्डिंग है इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। SAS लगेगी, ASA लगेगी, या SSS लगेगी, या फिर RHS लगेगा। तो आइए देखते हैं कौन सा लगेगा। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में तो आपको देखिए AD इज इक्वल टू कितना है? AC है। ये बात गिवन है, क्वेश्चंस में ये चीज मेंशन है। AD इज इक्वल टू AC या AC इज इक्वल टू AD। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन अ ट्रायंगल ABC एंड ABD AC इज इक्वल टू AD। क्या हो सकता है? AC इज इक्वल टू AD। और ये गिवन है तो आगे हमें रीजन भी देना पड़ेगा। क्या है? ये गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे इसे? ये चीज गिवन है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद दोनों ट्रायंगल्स में और क्या कॉमन है? तो आप देखिए एंगल जो CAB है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है AB जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए एंगल A को। कौन से 2 पार्ट्स? एक पार्ट है एंगल CAB और दूसरा पार्ट है एंगल DAB। 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। यानी हम अगर CAB प्लस एंगल DAB दोनों का अगर सम ले तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? एंगल A के इक्वल आना चाहिए। और दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल C क्या होगा? एंगल CAB, ध्यान से देखिएगा, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। अच्छा, रीजन क्या होगा दोनों एंगल्स में? बिकॉज AB लाइन बाइसेक्ट्स, क्या करिए आपकी जो AB लाइन है वो बाइसेक्ट करिए किसको? एंगल A को। AB लाइन बाइसेक्ट एंगल A। यहां पे मैं लिख देता हूं नीचे, AB लाइन बाइसेक्ट एंगल A। तो ये आपका रीजन हो गया। AB लाइन बाइसेक्ट करिए एंगल A को, इस वजह से एंगल CAB इक्वल होगा किसके? एंगल DAB के। यहां पे आप 2 चीजों को समझ में आया। तीसरा चीज, अब देखिए हमें एक क्या मिल गया है? एक साइड इक्वल मिल गई है और एक एंगल इक्वल मिल गया है। तो यहाँ पे हम 2 ही कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक एंगल साइड एंगल या फिर साइड एंगल साइड में। तो देखिए यहाँ पे एक साइड एक एंगल मिला है, और एक ध्यान से फिगर को देखिए तो दोनों ट्रायंगल में एक लाइन कॉमन है। कौन सी? AB जो लाइन है वो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन है। कौन कौन से 2?
बी सी ट्रायंगल और ए बी डी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स में ए बी लाइन क्या है, कॉमन है, तो हम क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और रीजन क्या दे देंगे, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन, ठीक। ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या है आपका, कॉमन लाइन है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया और एक साइड इक्वल हो गया, और सबसे बड़ी बात है दोनों साइड्स के बीच में एंगल ये बना है, यानी कौन सी साइड, ए सी और ए बी के बीच में बना एंगल क्या है, एंगल सी ए बी है, और ए डी और ए बी के बीच में बना एंगल क्या है, एंगल डी ए बी है, और वही दोनों एंगल्स यहाँ पे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसका, आपका साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, जब ये तीन चीज इक्वल हो गया तो हम क्या लिखेंगे, देन आपका ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ए बी डी के, और रीजन क्या दे देंगे, किस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो आपकी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है इसमें, साइड एंगल साइड, यानी हम लिख देंगे बाई एस ए एस, ठीक, बाई एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। और यही देखिए क्वेश्चन में आपको पहला यही प्रूव करना था यहाँ पे कि ये दोनों क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, आप बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे। तो देखिए इसमें एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी, क्या होता है, इसमें एक टर्म होती है उसे हम बोलते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होता है सीपीसीटी का मतलब, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो जब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, पहले तो तीन पार्ट आपके इक्वल हो गए, ए सी ए डी के इक्वल हो गया, एंगल सी ए बी डी ए बी के इक्वल हो गया, ए बी कॉमन है तो वो हो गया। तो बचा पार्ट क्या है आपका, बी डी बचा है और बी सी बचा है, और एंगल सी बचा है और एंगल डी बचा है। तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय द सीपीसीटी। क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय द सीपीसीटी, यानी बी सी इज इक्वल टू बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी we can say that हम क्या बोल सकते हैं, बाई सीपीसीटी BC इज इक्वल टू AD, यानी BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AD के इक्वल आ जाएगा। BC किसके इक्वल आ जाएगा, आपका AD के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन होगा कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, माफ करिएगा यहाँ BD होगा, माफ करिएगा यहाँ पे क्या होगा, BD होगा, क्या होगा यहाँ पे, BD होगा, ठीक है। BC और BD बाई सीपीसीटी वी कैन से दैट जो आपके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हैं, ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स हैं और किसके हैं, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, बिकॉज ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव हो गए हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल यानी बाई सीपीसीटी वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू BD, यानी BC जो होगा किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा, और एंगल D और एंगल C की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी बाय द सीपीसीटी। तो ये था क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट होंगे, और आपको BC और BD के बारे में पूछा था कि आप उसके बारे में क्या बोलोगे। तो पहले हमें इसे कॉन्करेंट प्रूव करना है, तो यही दोनों ट्रायंगल हम लेंगे। यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आप लोग ध्यान से फिगर को देख लीजिएगा। फिगर के अकॉर्डिंग AC इज इक्वल टू AD, ये बात गिवन है, तो मैंने इसके आगे रीजन दे दिया, गिवन है एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, बिकॉज AB लाइन बाइसेक्ट एंगल A, ये चीज लिखा हुआ है AB बाइसेक्ट एंगल A, और फिगर से भी दिख रहा है AB लाइन क्या कर रही है, जो एंगल A है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो आपका एंगल CAB इक्वल हो गया एंगल DAB के। उसके बाद ध्यान से फिगर में देखिएगा AB जो लाइन है वो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में है।
ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल ए बी डी दोनों ट्रायंगल्स में ए बी लाइन क्या है, कॉमन है, इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक साइड एक एंगल और एक साइड इक्वल हो गया, तो बाय द साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट हो गया ट्रायंगल ए बी डी के। तो यहाँ पे पहली चीज हमारी प्रूव हो गई। उसके बाद बोला है व्हाट यू कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो बाई सीपीसीटी, फिर से मैं बताता हूं सीपीसीटी का फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। इसके थ्रू क्या होगा, बीसी जो होगा बीडी इक्वल, बीडी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और साथ ही साथ एंगल डी एंगल सी के भी इक्वल होगा। बट इसमें पूछा नहीं है तो हम उसे इलेबरेट नहीं करेंगे, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं। सीपीसीटी से एंगल डी और एंगल सी को भी इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके, कॉन्करेंट ट्रायंगल से। तो ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD इज इक्वल है BC के एंड एंगल DAB जो इक्वल है एंगल CBA के। तो प्रूव करना है आपको पहली चीज कि ट्रायंगल ABD कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल BAC के, दूसरा प्रूव करना है BD इज इक्वल टू AC, और तीसरा प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC को। ये कुछ फिगर है, मैं फिगर से आप लोगों को समझा देता हूं। फिगर में बोल रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC, जिसमें AD की लेंथ है BC के इक्वल है, और एंगल DAB जो एंगल DAB है वो किसके इक्वल है, एंगल CBA के, किसके, एंगल CBA के। फिगर के अकॉर्डिंग ये चीजें हैं। अब आपको ये सब चीजें प्रूव करनी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पहले चीज को प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन जो है उसका देखिए आप लोग ध्यान से। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC को कॉन्करेंट प्रूव करना है, तो इन्हीं दोनों को ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो कौन से ट्रायंगल हो जाएंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। दो ट्रायंगल्स हो गए, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। दोनों ट्रायंगल्स में आप लोग फिगर के अकॉर्डिंग देखिए कौन कौन से ट्रायंगल हुए हैं। आपका ट्रायंगल कौन सा हुआ है जिसको प्रूव करना है, तो ट्रायंगल ABD और BAC। तो ABD यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है आपका, ये वाला ट्रायंगल है ये, ठीक, और एक ट्रायंगल है ABC, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। दो ट्रायंगल्स हो गए आपके, दो ट्रायंगल्स हैं आपके इसमें दो ट्रायंगल्स हैं ABD और ABC। दोनों ट्रायंगल्स में देखिए कुछ चीजें दी हुई हैं इक्वल, यानी AD की लेंथ किसके इक्वल दी हुई है, BC के दी हुई है। दोनों ट्रायंगल्स में ही है, यानी AD की लेंथ जो है वो BC के इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे, AD इज इक्वल टू BC बोल देंगे। और रीजन क्या देंगे, बिकॉज ये चीज तो गिवन है, AD इज इक्वल टू BC, तो तुरंत लिख देंगे गिवन। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, जो चीजें गिवन है उसको ऐसे लिख देना है एज इट इज। और एंगल DAB एंगल CBA क्या दिया है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA क्या दिया है, CBA के इक्वल दिया है। ये भी चीजें गिवन है और ये भी चीजें दोनों ट्रायंगल से ही रिलेटेड हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, DAB इस वाले ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ABD में, और CBA ट्रायंगल ABC में है। तो दोनों उसी ट्रायंगल में है, अलग से मैं नहीं बता रहा हूं, उसी ट्रायंगल में है और ये चीजें गिवन है। तो हम ये चीजें ऐसे गिवन लिख देंगे, आगे गिवन है। तो आपका एक साइड और एक एंगल इक्वल हुआ। अब या तो हम एक एंगल इक्वल करें या एक साइड इक्वल करें, जिससे हमारी कॉन्ग्रुएंसी लग जाए और ये दोनों कॉन्करेंट प्रूव हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों में हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC में कुछ कॉमन चीजें हैं। ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन चीजें हैं दोनों में। BD इज इक्वल टू AC, दोनों में कुछ कॉमन है, आप लोग को दिख रहा है, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ADB ट्रायंगल ADB या ABD में, या फिर ट्रायंगल ABC में, दोनों में क्या कॉमन है, तो AB लाइन देखिए कॉमन है। AB लाइन क्या है, कॉमन है। AB लाइन आपकी ट्रायंगल ABD में भी है और AB लाइन ट्रायंगल ABC में भी है, दोनों में है। तो हम क्या बोल देंगे, AB इज इक्वल टू AB,
बिकॉज क्या है, दोनों कॉमन आर्म है। क्या है, दोनों कॉमन आर्म है, तो लिख देंगे कॉमन साइड्स, लिख देते हैं साइड। दोनों क्या है, कॉमन साइड है किसके, ट्रायंगल ए बी डी के और ट्रायंगल बी ए सी के कॉमन साइड्स हैं ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, यानी एक साइड एक एंगल और एक साइड हमारा इक्वल हो गया। तो हमारा कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई यहाँ पे, तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी है, एक साइड एक एंगल और एक इक्वल और एक साइड इक्वल हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, देन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल किसके, कौन से ट्रायंगल, ए बी सी के, किसके, ए बी सी के। क्यों, क्योंकि ये तीन चीजें आपस में इक्वल है बाय द एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या लिख देंगे यहाँ द, बाई, रीजन भी देना पड़ता है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस ए एस के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के, ए बी सी के या बी ए सी के, दोनों सेम ही है। यहाँ पे बी ए सी लिखना है तो हम बी ए सी ही लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम ए बी सी लिखे हैं गलत है, बस मैंने वर्ड को इधर उधर कर दिया। तो बी ए सी, चूंकि हमने बी ए सी लिया था इसलिए हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, बी ए सी लिख दे रहे हैं, बी ए सी। ट्रायंगल आपका ए बी डी किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल बी ए सी के। तो यही चीज़ हमें प्रूव करना था, ये चीज़ हमारी यहाँ पे पहली चीज़ प्रूव हो गई, पहली चीज़ प्रूव हो गई बाय द एस ए एस रूल। अब उसके बाद क्या बोलना है, बी डी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है आपको, बी डी इज इक्वल टू, ये पहला चीज़ हो गया, दूसरी चीज़ प्रूव करनी है बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। कॉन्करेंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो बाई सी पी सी टी वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट बी डी इज इक्वल टू ए सी। जो दोनों ट्रायंगल्स के बचे हुए पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, यानी क्या है आपका बी डी है और ए सी है, ये दोनों किसके पार्ट हैं, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी के पार्ट हैं। तो वो पार्ट्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ए सी। बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। बी डी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहां से ये चीज हो गया बाई सी पी सी टी, दूसरी चीज। और तीसरी चीज बोला एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी यानी ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखिए, ये भी दोनों एंगल्स किसके पार्ट हैं, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल आपका बी ए सी। ए बी डी और बी ए सी के ही पार्ट हैं आपके, ये दोनों एंगल्स भी उसी के पार्ट हैं। तो बाई सी पी सी टी वी कैन से दैट बोथ आर इक्वल। तो हम इसको भी इक्वल बोल सकते हैं, किसको, जो दोनों एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा में क्या है आपका, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल होगा किसके, एंगल आपका बी ए सी, किसका, एंगल बी ए सी का। तो ये आपका तीन चीज प्रूव हो गई। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये कुछ फिगर था, ये कुछ क्वेश्चंस थे, उसमें आपने ये कंडीशन गिवन थी, ए डी बी सी के इक्वल है और एंगल डी ए बी एंगल सी बी ए के इक्वल है। ये कुछ फिगर है, प्रूव करना था पहली चीज ये। तो हमने इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर किया और इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन था, मैंने उसे लिख दिया। उसके बाद एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के, वो भी चीज़ गिवन थी, मैंने उसे लिख दिया। और फिगर को जब ध्यान से एनालाइज किया तो एक लाइन हमें कॉमन दिखी दोनों ट्रायंगल्स में, कौन सी लाइन, ए बी लाइन, जो कि यहाँ पे है। आप लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन आर्म है, तो यहाँ पे हमने साइड एंगल और साइड को इक्वल कर दिया। तो इस वजह से दोनों ट्रायंगल्स में क्या लग गया, हमारा कॉन्ग्रुएंसी लग गया बाय द एस ए एस। और पहली चीज हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई। दूसरी चीज है बी डी इज इक्वल टू ए सी, तो बाई सी पी सी टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो
क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो भी इक्वल होते हैं। तो बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट बीडी इज इक्वल टू एसी। बीडी किसके इक्वल हो जाएगा? एसी के इक्वल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो एंगल ए बी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। ये भी सीपीसीटी से होगा बिकॉज ये भी पार्ट हैं किसके? दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। इस वजह से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB शो दैट CD बाइसेक्ट AB। छोटा सा क्वेश्चन है, फिगर को ध्यान से समझिए। AD और BC आर परपेंडिकुलर्स, क्या है? परपेंडिकुलर्स हैं, विच इज ड्रॉन फ्रॉम लाइन AB के लाइन से क्या किए गए हैं? परपेंडिकुलर्स AD और BC को ड्रॉन किया गया है। तो यानी कि ये एंगल्स 90 डिग्री होगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर्स। ठीक, तो आपको प्रूफ क्या करना है या शो करना है? CD बाइसेक्ट AB, जो लाइन CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आप लोग को दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल? फिगर में OBC और OAD दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से? OBC और OAD दोनों को ले लेंगे, यानी इन ट्रायंगल OBC, क्या? OBC एंड आपका दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? OAD। क्या हो जाएगा? OAD। दो ट्रायंगल्स हो गए, ट्रायंगल OAD, दो ट्रायंगल्स हो गए OBC और OAD। अब देखिए दोनों में कुछ पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, जैसे एंगल A की वैल्यू एंगल B के इक्वल है, लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और रीजन क्या देंगे? ये चीज तो गिवन है, या फिर दे आर परपेंडिकुलर्स टू लाइन AB लिख देंगे। दे आर परपेंडिकुलर टू लाइन AB। लाइन AB पे क्या है? लाइन AB पे आपके AD और BC परपेंडिकुलर्स हैं, तो इस वजह से एंगल A किसके हो गया? एंगल B के इक्वल हो गया आपका। एंगल A एंगल B आ गया। और फिर हम क्या बोल सकते हैं? AD जो है वो BC के इक्वल होगा, बिकॉज इसमें क्वेश्चन में मेंशन है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। बोल रहा है कि इक्वल है इन द लेंथ, तो हम क्या लिखेंगे? AD, जो AD हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका BC के। किसके इक्वल हो जाएगा? आपका BC के इक्वल हो जाएगा। और ये चीज़ आपकी क्या है? गिवन है, तो आप लोग इसे गिवन में लिख दोगे। ये चीज़ आपकी गिवन है और ये आपने परपेंडिकुलर्स हैं, इस वजह से ये चीज़ इक्वल है, यानी एक एंगल और एक साइड हमारा इक्वल हो गया। अब बताइए हमको क्या एक जरूरत है कॉन्ग्रुएंट दोनों को प्रूव करने की? या तो हमें एक साइड मिल जाए या फिर एक एंगल मिल जाए। तो फिगर देख के आपको कुछ लगेगा नहीं कि कुछ साइड इक्वल हो सकती है। OA OB के इक्वल है ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं है, या फिर हम निकाल नहीं सकते हैं, या OD इज इक्वल टू OC ये भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पिछले चैप्टर यानी लाइन और एंगल्स में आपने पढ़ा था कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो दोनों के बीच में कई एंगल्स बनते हैं, उसी में से एक एंगल बनता था अल्टरनेट एंगल। तो देखिए यहाँ भी एक अल्टरनेट एंगल बनेगा बिकॉज यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है AD और BC, ये परपेंडिकुलर्स हैं, इस वजह से ये क्या होंगी? पैरेलल भी होंगी। सिंस BC एंड AD आर पैरेलल लाइन एंड CD आर क्या होगा आपका? ट्रांसवर्सल लाइन होगी, बिकॉज ये क्या कर रही है? दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है। तो इसके अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? तो एंगल आपका D हो जाएगा, यानी एंगल ADO, और दूसरा अल्टरनेट हो जाएगा एंगल OCB। क्या हो जाएगा? ODA या OCB, दोनों क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। मैं फिर से समझा देता हूं, बिकॉज AD एंड BC आर पैरेलल लाइंस एंड CD इज ट्रांसवर्सल लाइन। CD क्या है आपका?
ट्रांसवर्सल लाइन है, इस वजह से दो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, एंगल ओ सी बी ओ डी ए, दोनों अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। मैंने बताया था, आप लोग पिछला लेक्चर जाके देख लीजिए, पिछले चैप्टर का मैंने आप लोग को वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचानेंगे और वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल आपका ओ डी ए, एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी बी के इक्वल हो जाएगा। और रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा देखिए, ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं, लिखा नहीं हूं, बट आपको फिगर से समझा दे रहा हूं। आप लोग फिगर ध्यान से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, समझ में आएगा। बुक में फिगर बना हुआ है, AD और BC पैरेलल होंगे और CD एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, देन देयर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो द अल्टरनेट एंगल आर ODA, फर्स्ट अल्टरनेट एंगल, एंड सेकंड इज OCB, दोनों आपस में इक्वल होंगे बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपका दो एंगल और एक साइड, यानी दो एंगल के बीच में एक साइड आपका आ गया, तो यहाँ पे हमारी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, तो ASA, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हमारी लगी है यहाँ पे, तो हमारी यहाँ पे लगी है आपकी ASA की कॉन्ग्रुएंसी। तो हम क्या बोल देंगे, हम बोलेंगे आपका ट्रायंगल OBC, देन ट्रायंगल OBC कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल किसके, OAD के, किसके, ट्रायंगल OAD के कॉन्करेंट होगा, कॉन्करेंट होगा, कौन सा, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। बाय द रूल क्या देंगे, बाय ASA, एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी। ASA क्यों लगा है, क्योंकि देखिए यहाँ दो एंगल है और दोनों के बीच का साइड है। देखिए एक एंगल आपका ये एंगल है और एक ये एंगल है, दोनों के बीच का साइड क्या है, AD है, और इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल C है और एक एंगल B है, दोनों के बीच का साइड क्या है, BC है, इसलिए परफेक्ट कंडीशन है ASA के लिए। तो बाय द ASA वी कैन से दैट OBC ट्रायंगल इक्वल कॉन्करेंट टू ट्रायंगल OAD। यहाँ बट हमें तो कुछ और शो करना है, CD बाइसेक्ट AB, यहाँ हमारा काम पूरा नहीं हुआ, पहले हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उसके बाद जब ये कॉन्करेंट हो जाएगा तो बाई CPCT हम क्या बोल सकते हैं, बाई CPCT यानी corresponding parts of concurrent triangle, by CPCT we can say that, क्या बोल सकते हैं भाई हम CPCT से, तो OD इज इक्वल टू OC, बिकॉज दोनों क्या है, corresponding parts हैं किसके, ट्रायंगल OBC और ट्रायंगल ODA के। तो क्या हो जाएगा आपका OD इज इक्वल टू, OD की जो लेंथ हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, OC के, ये चीज पहला आएगा। और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, पहला तो ये बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा हम बोल सकते हैं OD इज इक्वल टू OC हो गया, और OA इज इक्वल टू क्या होगा, OB होगा, क्या होगा, OA इज इक्वल टू OB होगा। दो चीजें बोल सकते हैं हम यहां से, कैसे, बाई CPCT, corresponding part of concurrent triangle के थ्रू हम बोल सकते हैं OD इज इक्वल टू OC एंड OA इज इक्वल टू OB। और ये आपस में जब इक्वल होंगे तो एबव रिलेशन, यानी एबव रिलेशन शोज दैट CD बाइसेक्ट AB। ये रिलेशन क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है कि जो CD लाइन है, बिकॉज OD इज इक्वल टू OC, यानी OD प्लस OC कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा, और OA प्लस OB कितना हो जाएगा, बिकॉज इक्वल है, अगर दोनों को ऐड करें यानी OA प्लस OB करें तो क्या हो जाएगा, आपका AB लाइन हो जाएगी। यानी ये शो करता है कि OA की जो लेंथ है, OA की जो लेंथ है वो OB के लेंथ के इक्वल है, और OD की जो लेंथ है वो OC की लेंथ के इक्वल है, यानी इक्वल है, यानी कि जो लाइन CD है वो AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो एबव रिलेशन, बाय द एबव रिलेशन वी कैन से दैट CD बाइसेक्ट AB। ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, बाय द एबव रिलेशन, बाय द above equation we can say that AB या CD बाइसेक्ट AB, क्या लिखेंगे, CD
सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट आपको सब प्रूव करने के बाद लिखनी पड़ेगी, ये सब इक्वल करने के बाद ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। बाय द अबव इक्वेशन वी कैन से दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। यही रिलेशन बताता है कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आप लोग को अच्छे से तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने उसे जरूर लाइक करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।